जी हेलो। जी जी आ रही है। अच्छा अच्छा। एक सेकंड में पूछ लेता हूँ लाइव जा रहे हैं क्या? लाइव है हम लोग? हाँ, अच्छा 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 अच्छा। बहुत बहुत स्वागत गोवरसही टाइम्स के इस फेसबुक पटल पे आप सब लोगों का, हमारे दर्शकों का। साथ ही साथ आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ हमारे जो अतिथि जुड़ रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले अपने दर्शकों का आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं इन सब से हम परिचय कराएं। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं जाने माने प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती बिहार के और साथ ही साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया जी का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपका स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो दूसरे हमारे वक्ता इस कार्यक्रम में जो जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। विकास चंद्रा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में है सर। और हमारे साथ जो अगले पैनलिस्ट हैं मैं आपका उनसे परिचय कराऊं। सीमा बंधु, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपिका भारत, सह प्रदेश महिला प्रमुख अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत बिहार प्रदेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो अगले हमारे पैनलिस्ट हैं, जगदीश ठाकुर जी अभी उपलब्ध नहीं है, हमारे साथ रोजीना जी जुड़ रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम। जैसा कि हम सबको पता है, आज का जो विषय है वो परिचर्चा का विषय हमारा कि ये जो आभासी ऑनलाइन जो खरीद बिक्री की व्यवस्था है और छोटे जो छुटकर जो हमारे विक्रेता हैं, अभी के परिदृश्य में, अभी के समय में इस ऑनलाइन खरीद बिक्री की समस्याओं से कितना हमारे जो फुटकर विक्रेता हैं वो जूझ रहे हैं और क्या उनके लिए चुनौती है या एक तरह का नया अवसर है, इसे आज हम हमारे दर्शक आप लोगों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, सीमा बंधु जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आपसे मैडम जानना चाहेंगे कि ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जहाँ आज उपभोक्ता अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित या ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, यह फुटकर विक्रेताओं के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? आप इसे किस रूप में देखती हैं? सीमा बंधु जी। जी, मेरी आवाज़ मिल रही है? जी, बिल्कुल मिल रही है। हेलो। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि फुटकर व्यापारी को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, जैसे पहली चुनौती है उनके सामने बिक्री कम होती है। ये बहुत बड़ा एक विषय है। बिक्री जी, कम होती है, ज़्यादा माल मँगवा नहीं सकते हैं। किसी दिन ज़्यादा बिक्री अगर हो भी जाए, तो वो माल कम पड़ जाता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है उनके लिए।
और जी, ऑनलाइन का जो बढ़ता हुआ स्वरूप बढ़ता ही जा रहा है, उसमें वो कहीं न कहीं अपने आप को मान रहे हैं कि हम उस जगह पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ हमको पहुँचना चाहिए। जैसे जी, कि मान लीजिए छोटे दुकानदार हैं और उनके घर में ही छोटे-छोटे बच्चे हैं। हम घर से ही शुरुआत करते हैं। तो उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो देखिएगा अगर उनका छोटा-सा दुकान है, किराना का दुकान है, तो उनके बच्चे, उनके रिलेटिव या उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग सोने का या कपड़े का वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और ये दुकानदार जो हैं, ये अपने बच्चे को या अपने आस-पड़ोस के लोगों को भी नहीं समझा पाते हैं। उनको लगता है कि ऑनलाइन ये कर रहा है, फिर वो बच्चे चर्चा करते हैं कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग किया। और जो दुकानदार है, उनके मन में भी ये रहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो कर रहा है, उसको हम कहीं न कहीं समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनके लिए उन सब कुछ अगर मैनेज भी हो जाता है, तो उधार एक बड़ी समस्या है, खासकर जी। छोटे दुकानदारों के लिए। हुँ, आमदनी कम है, खर्चे बड़े हैं, व्या व्यापारी के बराबर जैसे ही एक संबंधित कागज़ात, बिल, जीएसटी इत्यादि। अगर सब कुछ मैनेज हो भी जाए, तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती होती है, पैसे की तंगी। ये बड़ा एक विषय है, जो छोटे-छोटे मान लीजिए उनके छोटे-छोटे दुकानदार हैं या अगर बड़े हैं तो उनको तो हो जा रहा है, लेकिन छोटे दुकानदार को छोटा-छोटा लोन, अभी जैसे मुद्रा योजना है, अभी पीएमईजीपी का भारत सरकार का स्कीम है, तो उनको ये जानकारी भी नहीं है और जब वो लोन लेना चाहते हैं, तो उनको वो लोन मिलता भी नहीं है। तो हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे यही कहना चाहेंगे कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, छोटे दुकानदारों के लिए जैसे हम लोग घर से ही शुरुआत करते हैं, घर में भी हम चर्चा कर सकते हैं कि हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना है या जो हमारे रिलेटिव हैं, सगी-संबंधी हैं, उनसे भी हम ये जागरूक कर सकते हैं कि आप जो है जैसे हम मान लीजिए दुकान से कोई सामान लेके आते हैं। ध्यान देने की बात है, अगर दुकान से हम कोई सामान लाते हैं, मान लीजिए मेरा सामान खराब हो जाता है या वो खराब है, मैं कल होके फिर जाती हूँ तो बताती हूँ कि भैया आपका ये सामान शायद गलती से आ गया है, खराब है, तो वो एक्सचेंज कर देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये सुविधा नहीं है। ऑनलाइन में क्या है कि खराब है, अच्छा है, जो है एक बार मिल गया सो मिल गया। अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी। और अगर हम डोट जाके छोटे दुकानदार से सामान लेते हैं, तो क्या है वो बोलते हैं ठीक है बहन जी मैं इसको वापस कर दूँगा या आप हुँ, रख दीजिए गलती से चला गया है। तो ये सब सारी समस्याएँ हैं, जी। इसमें जो है अवेयरनेस की ज़रूरत है, बस यही। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो आज की इस परिचर्चा में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए विकास चंद्रा जी जुड़ रहे हैं। आप सीमा बंधु जी की बातों से कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं सर? इन्होंने कहा कि जो ग्राहक है, वो ऑफ़लाइन खरीदारी में खुद को ज़्यादा सहज महसूस करता है, वहाँ रिटर्न पॉलिसी भी है, हम कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो क्या ऐसी सुविधाएँ ऑनलाइन जो खरीदार हैं क्या उनको नहीं मिलता? और ये चुनौती जो है ऑनलाइन ऑफ़लाइन के बीच की जो छोटे फुटकर विक्रेता हैं उनकी आजीविका या जीविकोपार्जन उनके दुकान से चलता है। उस आज के माहौल में क्या ये जो फुटकर विक्रेता हैं या जो छोटे-मोटे व्यापारी हैं, ऑनलाइन की वजह से इनका जीविकोपार्जन क्या खत्म होने की स्थिति में है? इसको किस तरीके से आप देखते हैं? विकास चंद्रा जी। जी, जी। जहाँ तक इन्होंने कहा कुछ हद तक सही है, जी, लेकिन ऑनलाइन में रिटर्न भी होता है और जो बच्चे हैं या कोई भी आदमी परचेज़ कर रहा है उसको वापस भी ईज़िली कर पा रहा है। लेकिन थ्रेट तो है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है, इसमें सर्वाइव किया जा सकता है। लेकिन उसके जी, लिए फुटकर दुकानदारों को अपने को बदलना पड़ेगा। आज के हुँ, संदर्भ में जो डिजिटाइजेशन है, उससे कहीं न कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी, प्राइस कंपटीशन बहुत हो गया है, उसको भी उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई प्राइस को हम अपने आप कैसे कंपटीशन में रखें। और दूसरा उनको अपने बिहेवियर से सेल करवा सकते हैं। अपना बिहेवियर, अपना रिलेशनशिप ये उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा।
ऑनलाइन जो सेल है उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके किस तरीके से करके करें, क्योंकि ये आप नहीं फोर्स कर सकते हैं कि ऑनलाइन परचेज रुक जाएगा, क्योंकि आज आने वाले समय का ये डिमांड है। हर आदमी सोचता है घर बैठे बैठे मुझे सामान मिल जाए, तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती है और थ्रेट है छोटे रिटेलर के लिए। लेकिन उससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि ये भी अपने चीजों को थोड़ा सा सुधारे, अपने को थोड़ा डिजिटाइज करें, फ्रेश माल रखें। ऑनलाइन की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि माल वापस नहीं लेता है, लेकिन वहां पुराना माल बहुत ज्यादा आ जाता है। जब आप ऑर्डर करेंगे तो आपको बहुत पुराने पुराने भी सामान आ जाता है, तो लेकिन रिटेल काउंटर पर जो रिटेलर है आपके अगल बगल में वो ताजा और फ्रेश माल अगर दे, बिहेवियर अच्छा रखे, थोड़ा सा डिजिटाइजेशन कर ले, तो सरवाइव कर सकता है। असंभव नहीं है, और थ्रेट है, थ्रेट को ठीक किया जा सकता है। जी, कुछ प्रिकॉशन उनको लेना पड़ेगा, कुछ मेजर उठाने पड़ेंगे, जैसे पेमेंट का सुविधा देना पड़ेगा, उनको डोर डिलीवरी करना पड़ेगा। हो सकता है कि उनको, जैसे लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं, इनको भी अपना नेटवर्क बना करके डिजिटल करके अपने ऑर्डर में आए और डोर डिलीवरी करें। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस आपका। तरीके से। जी जी। अब मैं सीधे सीधे रोजीना जी के पास जाना चाहूंगा। क्या अभी तक जो हमारी परिचर्चा है, आभासी जो खरीद बिक्री है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा आज के बदलते परिदृश्य में, क्योंकि सुदूर गांवों तक इनका एक्सेसिबिलिटी हो गई है, इनकी पहुंच हो गई है ऑनलाइन। लोग, गांव में रहने वाले लोग भी बहुत सहजता के साथ खरीद रहे हैं सामान। तो ये जो चुनौती है छोटे विक्रेताओं के लिए, जैसा कि अभी विकास चंद्रा जी ने भी इस ओर इशारा किया कि हमें अपने जो कन्वेंशनल जो हमारा तरीका है, दुकानदार जो हमारे व्यापारी हैं, उनको अपने बिहेवियर को ठीक करना पड़ेगा। साथ ही साथ ऑनलाइन पेमेंट मोड में जाना पड़ेगा, और भी कई तरह की तब्दीलियां अपने में लानी पड़ेगी। जो मोनोपोलिस्टिक जो उन लोगों का नेचर रहा है उसको बदलना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि किन तरह के मेजर्स को अपनाया जाए ताकि ये ऑनलाइन वर्सेस जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन जो छोटे विक्रेता है, जो हमारे व्यापारी हैं, वो भी सरवाइव करे आज के इस बदलते समय में? आप इसे किस तरह से देखते हैं रोजीना जी? और मैं चाहूंगा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय भी पहले दें, क्योंकि आपके बारे में मैं कम जानकारी रखता हूं, तो आप जरा अपना परिचय भी पहले दें, फिर अपनी बात रखें। जी, मैं रोजीना बड़ाई। मेरा जो परिचय है वह, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम करती है, उसमें मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। साथ में ही मैं अभी आप लोगों के साथ इस मुहिम में भी जुड़ गई हूँ। और मेरा छोटा-सा परिचय ये है कि मैंने मास्टर किया है सोशल वर्क में, और मेरा अपना एक छोटा-सा पोर्टल भी है जिस पे मैं भी ऑनलाइन पे ही वर्क करती हूँ। जो मेरा ऑर्गेनिक फूड है, कुछ हैंडलूम है, कुछ क्रोचेट निटिंग का है। ऑफलाइन भी जी, है, ऑनलाइन भी है। और अभी जी। तक का जो अभी जो चर्चा हो रही है उसमें हुँ, मैंने जो महसूस किया, जो मेरा ओपिनियन है कि हुँ, देखिए, हुँ। अभी हमें समय के साथ बदलना तो वो अपने आप में एक ज़रूरत होती है। जी, जैसे कि अभी सीमा बंधु जी ने कहा कि ऑनलाइन में हमारे पास रिटर्न का ऑप्शन नहीं होता है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, हमने कभी ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं किया है, क्योंकि ऑनलाइन में भी ऑप्शन होता है रिटर्न का। और जैसे हुँ, अभी हुँ। भाई साहब ने कहा कि फ्रेश चीज़ नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एक ऐसी सच्चाई है, जैसे ऑनलाइन में अगर हम फूड पे जाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो वो जितने भी ऑनलाइन वाले जितना भी वो मार्केटिंग कर लें, बट जब हम उनसे परचेज़ करते हैं, तो वो मोस्टली जो है, मतलब एज़ ए कंपैरिज़न जो मेरे स्ट्रीट वेंडर होंगे, उनसे वो फ्रेश हुँ, नहीं ही होते हैं। ठीक है? मतलब जी। नॉर्मल लोगों की पहुँच की बात मैं बता रही हूँ। कि एक नॉर्मल इंसान जैसे ब्लिंकिट से हम ऑर्डर करते हैं, या इस तरह का कोई भी अगर मतलब जो ऑनलाइन मार्केटिंग वाला है, तो उनके पास हम एज़ ए कंपैरिज़न जो हमारा स्ट्रीट वेंडर होगा, वो फ्रेश तो नहीं ही होता है। लेकिन उसमें भी जी। ऑप्शन है कि अगर आप अपने इसमें सैटिस्फाई नहीं हैं, तो आप उसको वापस कर सकते हैं। बट हमारा हुँ, मेन जो मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी जो हमारा ये जो परिचर्चा है, इसका मुद्दा ये नहीं है कि हम सामान वापस कर सकते हैं या नहीं। हमारा जी, चर्चा का मुख्य जो विषय मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन वर्सेस मतलब ऑफलाइन जो स्ट्रीट वेंडर जी। हैं,
उसमें भी मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि जो स्ट्रीट वेंडर अगर फूड से रिलेटेड हम बात करें, तो वो क्या है कि वो लोगों का अभी भी वो क्रेज़ बना हुआ है कि स्ट्रीट वेंडर के पास जाएँगे, तो हम जो है साइड स्ट्रीट जो होते हैं, वो हम खरीद के ही खाएँगे, वहीं जा कर के। उसमें ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं होता है। बट सबसे ज़्यादा इसमें जो सफ़र करते हैं, वो मैंने देखा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाले वाले। उनके पास क्या है कि अभी इतने सारे मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग हो गए हैं कि लोग जो है वो घर पे ही एक्सेस चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अभी हमारे न्यू जनरेशन बच्चे भी क्या है, जैसे आप घर में भी बच्चों को बोलोगे कि बेटा जाओ थोड़ा ये ले आओ, अरे मम्मा देखो 1 मिनट ऑनलाइन में मँगा देता हूँ। तो ये एक ट्रेंड चल गया है। इससे क्या है कि जी, जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाले हैं, ख़ास करके मैं उनकी बात बार-बार पॉइंट आउट कर रही हूँ कि वो सबसे ज़्यादा यहाँ सफ़र करते हैं। क्योंकि उसके लिए एक ऑप्शन हो गया है ग्रोसरी में भी हालाँकि इतना तो ऑप्शन नहीं है, बट मैं इसके फ़ेवर में नहीं हूँ। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग ओके, बट कुछ चीज़ें जैसे ग्रोसरीज़ है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इस पे अगर जहाँ तक महानगरों की मैं बात ख़ास करके कह रही हूँ हुँ, कि हुँ, जैसे दिल्ली है, दिल्ली जैसे महानगर में क्या है कि इतने मतलब ऑनलाइन ऑर्डर वाले हो गए हैं, आज की डेट में यहाँ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो ये ऑनलाइन वाले जो व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ता है, दूसरा क्या है ट्रैफ़िक का भी बहुत इश्यू होता है और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी इससे कम हो जाती है। अगर हम इस चीज़ को ग्रोसरी है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, उस नाम से हम बाहर निकलते हैं, एक तो उनका वेलफेयर भी है, दूसरा हमारी जो है एक फ़िज़िकल एक्टिविटी बननी है कि हाँ, चलो उस काम के लिए हम निकले। तो वो भी एक तर्कसंगत विचार है मेरे हिसाब से। दूसरा जी, क्या है कि अभी डिजिटलाइज़ेशन का टाइम है, तो हम जो स्ट्रीट वेंडर हैं, हमें ज़रूरत है, उन्हें भी इस चीज़ के बारे में अवेयर करने का, उनको इस प्रोग्राम एक प्रोग्राम डेवलप करने का उनके लिए, कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ख़ास करके जो वेजिटेबल्स वाले हैं, फ्रूट्स वाले हैं या एनी एनी काइंड ऑफ जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके जी, लिए जी, अगर एक ऐसा हम प्रोग्राम बनाएँ कि जैसे ऑनलाइन मिलता है, उसी तरह ऑनलाइन की मैं बात अभी भी नहीं कर रही हूँ। मेरा कहना है कि उनका हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएँ, जहाँ वो ये पुट कर सकें कि आज जो है वेजिटेबल जो है 1 दिन मतलब जैसे 1 दिन पीछे हो गया, बहुत फ्रेश नहीं है या मेरे पास इतने बल्क में इतने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं जिसको हम इस रेट में आज रिलीज़ कर रहे हैं या उससे हुँ, मोर दैन फ्रेश है, उसका ये कॉस्ट है। इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के वो भी एक स्कीम के थ्रू अपने सामान को है जल्द से जल्द जैसे सीमा जी ने कहा कि कभी सामान कम पड़ जाता है, कभी सामान बच जाता है। तो अगर हम इस तरह एप्लीकेशन के थ्रू काम करेंगे, तो क्या होगा कि कस्टमर जो है बहुत कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि कम थोड़े से प्राइस में ज़्यादा सामान मिल जाए। तो उसमें क्या है कि वेंडर को भी फ़ायदा ये होगा कि उसके बहुत सारे सामान वेस्ट नहीं होंगे। जी, आप मेरी बात को समझ तो रहे हैं, जहाँ जी, तक जी, मुझे जी, लग रहा है। और जी, दूसरी बात बहुत-बहुत क्या है कि उनके पास वो हाँ जी, उनके पास जो सामान है उनकी भी कोई मतलब कमी और बेसी इस तरह की बात नहीं होगी। जैसे आप देखते होंगे कि ऑनलाइन में भी या किसी शॉप में क्या होता है सेल लगा रहता है। तो सेल का उसका हुँ, हुँ, मतलब ही वही है कि वो इतने डिस्काउंट पे सेल कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो अपने जो ओल्ड स्टॉक है उसको निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं। तो हुँ, इस तरह का एक ऐप ऐसा नहीं है, हम नहीं कहेंगे कि वो स्ट्रीट वेंडर हैं, वो गरीब हैं या शिक्षित नहीं हैं, तो वो जो है इस ऐप में काम नहीं कर सकते। क्योंकि अभी जी, अभी जो हम देख रहे हैं, जैसे एक वेजिटेबल वाला है, उसके घर में भी उसकी वाइफ है या बच्चे हैं, तो इतने वो समझदार और इतने पढ़े-लिखे तो होते हैं कि वो स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं। और हमारी सरकार में सबसे अच्छी बात ये है कि हम सारे ऐप को हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं। कोई हमारा जी, ऐप ऐसा नहीं है कि हाँ, हम उसको सिर्फ़ इंग्लिश में ही यूज़ कर सकते हैं। तो जी, ये एक जो है बहुत हमारे मतलब जो तकनीक है हमारा, उसको हुँ, हम हुँ, समय रहते हुए अगर पहचान के तकनीक और टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आने वाले समय में ज़ाहिर-सी बात है कि हमें और भी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी। बहुत शुक्रिया आपका रोजीना जी। जी, मोटे तौर पे बात निकल के आती है कि जी, आपको तकनीक का प्रयोग अपने व्यवसाय में करना पड़ेगा, तभी आप बदलते परिदृश्य में खुद को स्थापित रख सकते हैं। हमारे साथ बहुत बड़े हस्ती श्याम जी, सुंदर भीमशेरिया जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती बिहार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं।
आपने एमएसएमई के लिए बहुत सारा काम किया है, उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया है सर। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आज के इस बदलते हुए माहौल में जब ऑनलाइन ने ऑफलाइन जो हमारी खरीद-बिक्री की व्यवस्था है, जो छोटे फुटकर विक्रेता हैं, जिनका जीविकोपार्जन अपने छोटे-छोटे व्यवसाय या दुकानों से चलती है, आज के इस बदलते परिदृश्य में उनके व्यवसाय पे कितना असर पड़ा है और उन लोगों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से या सामाजिक तौर पे आपके जैसे जो अधिकारी हैं किस तरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि छोटे फुटकर विक्रेताओं को भी बचाया जा सके? क्योंकि ऑनलाइन का जो नेटवर्क है बहुत बड़ा हो चुका है, सुदूर गाँवों तक उसकी पहुँच है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? श्याम सुंदर भीमचरिया जी। सभी लोगों को नमस्कार। जी, नमस्कार। ऑफलाइन और ऑनलाइन, देखिए इस विषय को समझने की जरूरत है और यह विषय इतना बृहद विषय है कि हम लोग छोटी छोटी बातों पर विचार नहीं करके इसके बृहद रूप से ये सोचने की जरूरत है कि ऑफलाइन व्यापार पर ऑनलाइन व्यापार जो भारी पड़ रहा है जी, ये विचार करने का विषय है कि ये मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे घर के व्यापार को पूरा समाप्त करने पर तुली हुई है। मेरा तो ऐसा मानना है। मेरा यह मानना है और खास करके हम अपने घर की गृहिणियों से, माताओं और बहनों से आग्रह करते हैं कि भाई आप जो ये ऑनलाइन के चक्कर में जो है आप अगल बगल दुकानदारों की दुकानदारी को जो समाप्त होती जा रही है वो विचार करने का विषय है। जो एक शुरू में एक बात आई कि हम खुद फुटकर दुकानदार हैं, लेकिन संभव है कि हमारी घर की महिलाएं जो हैं, हमारे घर के बच्चे भी जो हैं, वो भी अगर कोई सामान की जरूरत पड़ती है तो हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो ऑनलाइन जो मंगा लेते हैं तो सामाजिक स्तर पर एक तो समझने की जरूरत है कि ये ऑनलाइन जो है ये किसी तरीके से न समाज के लिए हितकर है न राष्ट्र के लिए हितकर है। देखिए हम तो ये बताते हैं कि ऑफलाइन में आज जो भी दुकानदार लोग कर रहे हैं वो निश्चित रूप से जो सरकार के नियम कानून है उसका पालन करते हुए आज सरकार का जो विभिन्न आइटम्स पर जो जीएसटी वगैरह का जो प्रावधान है उसका भुगतान करने के बाद वो अपने व्यवसाय को कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में कितनी बड़ी गड़बड़ियां चल रही हैं इस विषय को आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारा तो ये आग्रह है सभी लोगों से कि देखिए आप अपने समाज के भाइयों को बचाने का काम कीजिए। आप अगल बगल के जो दुकानदार हैं, फुटकर दुकानदार हैं, उनसे अपने घर के रोजमर्रा की सामान की खरीदारी कीजिए। आज देखिए हम लोग बहुत जमाने से बचपन से देखते आए हैं कि हम लोगों के घरेलू मार्केट में भी दुकानदार अगर कोई बनिया है और उसको अगर हम लोगों ने महीने भर का सामान नोट करवा दिया कि भाई ये सामान मुझको चाहिए, मेरे घर पर भेज दो, तो वो घर पर भेज देते हैं। फर्क इतना ही है, ये जो ऑनलाइन का जो सिस्टम आया, इस ऑनलाइन के सिस्टम में क्या है, आज किसी सामान की जैसे बहन बोल रही थी कि भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन में सामान अगर मान लीजिए कि ऑफलाइन में हम कुछ खरीद के लाते हैं तो अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो हम जाकर के अपने उस दुकानदार को वापस करने का काम भी कर सकते हैं, जो ऑनलाइन में संभव नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, ये एक बात है कि ऑनलाइन से आप जो भी सामान का परचेस करते हैं वो जिस रूप में भी जिस प्रकार का भी आता है वो मन से और बेमन से उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि उसका हम भुगतान देने के बाद उसके पैकेट को खोलने का काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोगों को ये बहुत बड़ा ये विषय जो आज आपने उठाया है ये बहुत गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक सर की आवाज लगता है तो जो बाहर आज जो ऑनलाइन जो सामान आ रहे हैं वो हमारे लोग, आज अगर हम बिहार में रहने वाले हैं तो बिहार में अगर हम कहीं से भी कोई ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी मैन्युफैक्चरिंग मेड इन बिहार नहीं है। जी। लेकिन अगर हम अपने घर के आसपास के दुकानदार से अगर किसी सामान को परचेज कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि उसमें मेड इन बिहार होगा। तो इसका प्रभाव जो है माने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी पड़ रहा है। आज स्थिति ये आ गई है कि अगर ये व्यवस्था पर सरकार से लेके, समाज से लेके,
सब लोग अगर चिंता नहीं करेंगे तो जो आने वाला दिन है ये बहुत भयावह होने वाला है। हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल का समय आने वाला है। हर लोग जो छोटे व्यवसायी हैं वो मर जाएंगे और वो बड़े लोगों के लिए काम करने वाले लोग हो जाएंगे। आज अगर मैं अपनी फैक्ट्री चला रहा हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में हमको भी किसी बड़े आदमी के लिए अपने फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करके उसके लिए बनाना पड़े। तो ये लिए समय अभी बहुत ही भयावह स्थिति है। और मेरा तो ये आग्रह होगा कि ये जो आप डिबेट शुरू किए हैं इसको बहुत आगे ले जाने की जरूरत है, बार बार करने की जरूरत है, विभिन्न क्षेत्र के लोगों को जोड़ने की जरूरत है। इस डिबेट को आगे निश्चित से ले जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया और ये बिल्कुल सही बात है कि इसका भयावह रूप आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, प्रांत सचिव ग्रामीण पंचायत, MBA इन्होंने IIT मद्रास से किया है और साथ ही साथ ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण, गुणवत्ता मानकों के विषय में भी इन्होंने काम किया है। सर, आज ये ऑफ़लाइन और ऑनलाइन पे जो हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट ने ऑफ़लाइन मार्केट को कितना प्रभावित किया है और ये कितनी बड़ी चुनौती है, इस पे भीमसरिया सर ने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। अब आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि समस्याएँ तो हैं, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से जो छोटे फुटकर विक्रेता है, वो कैसे निकल सकते हैं? आखिर क्या मेजर्स को अपनाया जाए ताकि इस समस्या का, इस चुनौती का सामना वो कर सकें और उनका अस्तित्व बचा रहे आज के इस बदलते हुए समय में? डॉक्टर ओम प्रकाश जी। सबको धन्यवाद और सबको सादर नमस्कार। असुविधा के लिए माफी, बीच-बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं कहाँ से त्रुटि थी। और भीमसरिया जी के विचारों से मैं पूर्ण सहमत हूँ। आर्थिक समूह में भी उनसे मिलना रहता है। बस उनकी बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए 2-4 विषय इसमें जोड़ता हूँ मैं कि ऑनलाइन शॉपिंग ने प्रभावित तो किया है ऑफलाइन को, लेकिन सिर्फ इसको वन वे ट्रैफिक के रूप में नहीं देखा जाए। शुरुआत हुई थी सुविधा के नाम पे कि चलो डोर डिलीवरी हो जा रहा है, हमें जाने का वक्त नहीं मिल रहा है खरीदने का, ब्ला ब्ला। लेकिन अभी तो ये क्रेज बन गया है और उनका डिलीवरी नेटवर्क इतना तगड़ा है, जहां पोस्ट ऑफिस नहीं जाता, जहां कुरियर नहीं जाता, उनका सामान डिलीवर हो जाता है। तो दूसरा पक्ष ये है कि जो ऑफलाइन दुकानदार हैं, इनको भी हम ग्राहक पंचायत के दृष्टिकोण से बताएं कि ऑफलाइन जो दुकानदार हैं, उन्हें भी अपने एरोजेंट बिहेवियर से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा सर। लोग आजकल 2 पैसा ज्यादा देना स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा थोड़ी बढ़ गई है। या यदि फिजिकल टच में आते हैं तो कम से कम व्यवहार की अपेक्षा तो करते ही हैं। सामान तो लगभग एक जैसा मिलता है। और दूसरी बात है कि इसे डिस्करेज करने की जरूरत है। ऑनलाइन शॉपिंग को डिस्करेज करने की पूरी तरह से जरूरत है। इसमें थोड़ा सा सामाजिक रूप से जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता है। जैसे इन्होंने बताया बड़ी मार्केबल बात कि छोटे-छोटे व्यापारी हैं, फुटकर दुकानदार हैं, लेकिन उनके घर के लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर बैठते हैं। अब तीसरा है कि मेन गिमिक्स है रेट का। अब जैसे कुछ प्रोडक्ट है, मोबाइल फोन ले लीजिए। मोबाइल फोन ओपन में 1000-1500 रुपया सस्ता में मिलता है, सब लोग ऑनलाइन खरीद लेते हैं। वहां तक माना एक्सेप्टेबिलिटी है। लेकिन किराना का दुकान का सामान क्यों खरीदते हैं सर? आप कुकिंग ऑयल ऑनलाइन क्यों शॉपिंग करते हैं? मैंने कई लोगों को देखा है, कुकिंग ऑयल ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और पढ़े लिखे ना समझ लोग। तो ऑनलाइन का नुकसान तो है, लेकिन अब इसे निपटना कैसे है, इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, बस इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर ओम प्रकाश जी। अब मैं चाहूँगा कि एक मिनट की टिप्पणी मैं आप सब लोगों से लूँ इसके विषय में, जो बातें छन के आई है कि ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच में जो तारतम्यता है, जो चुनौतियाँ हैं और उससे निकलने के जो उपाय हैं। हमारे साथ जो जुड़े हैं विकास चंद्रा जी सीए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि भीमसरिया सर ने इस ओर इशारा किया कि जब बड़े-बड़े कॉर्पोरेट इस काम को कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वो अपना सामान बेच पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक व्यापार या पूँजी का सेंट्रलाइज़ेशन होता चला जा रहा है, जो छोटे फुटकर विक्रेता या छोटे-छोटे जो उद्यमी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका डिसेंट्रलाइज़ेशन होना कितना ज़रूरी है? एक
सीए के तौर पे आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं इस समस्या को? विकास चंद्रा जी। बिल्कुल, मोबिलाइजेशन तो हो ही रहा है निश्चित रूप से, और छोटे व्यापारी काफ़ी हद तक इससे परेशान हैं और जूझ रहे हैं। सॉल्यूशन एक ही है, जो मैंने पहले भी कहा था कि जब आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो अभी चेंजेज हुए हैं, जो डिजिटल आवश्यकता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने आप में बदलना पड़ेगा। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं ऐसे शेयर आपसे करता हूँ। आप लोग सबको मालूम होगा, आपके शहर के जो 10 बड़े लोग हैं, उन लोगों ने भी खुद रिटेल से शुरू किया था। हर मैक्सिमम लोग का रिटेल काउंटर था। उस समय था, आज वो लोग वहां से बढ़ते आज करोड़ों के बिजनेस है उनके पास। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो खुदरा दुकानदार को हम खाली खुदरा दुकानदार हम लोग को नहीं समझना चाहिए। अगर 100 है, इसमें से 10 निश्चित होकर के 10 साल बाद कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है, इसमें अगर इसको मर जाता है तो समझिए कि आने वाला समय में जो 10 बड़े व्यापारी बनते, वो नहीं बन पाएंगे। नहीं बन तो पाएंगे जी। इस आधार पर अभी हिमसेरिया जी भी हैं, और तो इनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़े हुए हैं। तो क्या कर सकते हैं सामाजिक रूप से और सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत, ये हम लोगों को करना चाहिए। लोकल नेटवर्क के तौर पर अगर हम लोग एक ऑनलाइन सिस्टम बनाएं, नियर बाई दुकान से वहाँ का पिकअप सिस्टम हो। एक कॉमन मान लेते हैं, मुजफ्फरपुर में एक पोर्टल सॉफ्टवेयर काम करे, ऑर्डर जाए और उसके नियर जो रिटेल दुकानदार है वहां से सामान जाए। बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा। बुद्धिजीवी वर्ग को और जो सक्षम है उनको इस सिस्टम को सपोर्ट करना पड़ेगा, और खास करके जो व्यापारी हैं, जो खुदरा व्यापारी, उन्हें भी अपने आप में बदलना पड़ेगा। जी, बहुत सही कहा आपने सर। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है कि कभी-कभी दुकानदार जो हमारे आसपास के दुकानदार होते हैं, वो कंप्लीटली ऑनलाइन पेमेंट लेने से डिनाई कर देते हैं, जिसके वजह से ग्राहकों को परेशानी भी होती है और साथ ही साथ उनके आपस का जो संबंध है वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होता है। सीमा बंधु जी हमारे साथ हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनौतियों पे तो हम लोगों ने चर्चा की, संभावनाएँ क्या हैं और किस तरीके से ऑनलाइन जो ये है मार्केटिंग की व्यवस्था है, इसको डिस्करेज कैसे किया जाए? फुटकर विक्रेता खुद को कैसे स्थापित करें इस बदलते परिवेश में अपने आप को, ताकि उनका व्यवसाय भी बचे और साथ ही साथ जैसा कि सर ने इशारा किया कि जो छोटे-छोटे फुटकर विक्रेता थे, कुछ समय बाद वही बड़े व्यापारी में बदलते हैं, उन एक बड़े व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं और कई सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है उनके माध्यम से। तो अगर ये हमारा जो ऑफ़लाइन की व्यवस्था है, अगर कहीं प्रभावित होती है बहुत हद तक, तो इसका सामाजिक आर्थिक जो परिणाम होंगे वो भी मुझे लगता है कि भयावह होगा। तो आप इसको किस तरीके से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे बचाया जा सके इन फुटकर विक्रेताओं को और छोटे-छोटे उद्यमियों को? जी। जी, बहुत अच्छा आपने बोला कि कैसे इसको बचाया जाए। भीमचरिया जी ने, सर ने भी कहा कि इसको जो है आगे देखना होगा, बहुत बड़ा संकट है और सभी लोगों का यही मानना है कि फुटकर विक्रेताओं पर संकट है। लेकिन फुटकर विक्रेताओं को भी सोचना पड़ेगा, सोचना ये पड़ेगा कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब देखिए, आप जाइए उनके यहाँ सामान लेने, मैं उदाहरण दे रही हूँ, 1-2 महिलाएँ हमारे ऑफ़िस में आती हैं, बताती हैं कि मैडम इस नंबर पे ये पेमेंट भेज दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, कि पेमेंट कहाँ भेजना है? तो मैडम वो किराना दुकान है, वो बोल रहे हैं कि पैसा हम डिजिटल ऑनलाइन नहीं लेंगे। तो हम मेरे पास तो कोई आईडी है नहीं, हम फ़ोन चलाते नहीं हैं, है तो छोटा फ़ोन है। छोटा फ़ोन में ये समस्या है कि यूपी आईडी चलता नहीं है। तो मेरे ऑफ़िस में जो स्टाफ रहते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि इस नंबर पे आप पेमेंट भेज दीजिए। तो मान लीजिए मैं 1-2 को कर सकती हूँ, 10 को कर सकती हूँ, मैं पूरे मुज़फ्फ़रपुर को नहीं कर सकती हूँ ऑनलाइन पेमेंट। जी, तो इसमें क्या है, कितने दुकानदार जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं, रिजिड हैं कि नहीं, हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे। भले आप सामान लीजिए या नहीं लीजिए। या ना यानी लीजिए, जी। आज डिजिटल युग में उनको भी ये मानना होगा कि ठीक है, आप ऑनलाइन तो वो नहीं आपसे सामान मँगा रहा है, वो आपकी दुकान पे जा रहा है और सामान ले रहा है। तो आपका भी फर्ज़ बनता है एक कदम आगे बढ़ के उसको हेल्प करे।
वो गरीब महिलाएं हैं, वो जो है समझिए कि एबीसीडी कुछ पता नहीं है, यूपीआई आईडी क्या होता है, फोन पे क्या होता है। आज हम जान रहे हैं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि बहुत इजी है ऑनलाइन में सामान मिलना। जानकारी नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हो रही है, गांव से भी लोग सामान मंगा रहे हैं, शहर से भी सामान मंगा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो समस्या आ रही है, आपको जानकारी होगा कि ये समस्या इतनी बड़ी है जिसको सुलझाना, ये हम 10 मिनट 20 मिनट का कार्यक्रम अगर हम महीना में या अगर हम 6 महीना पे एक बार कर ले, इससे इसका समाधान नहीं है। नहीं। इसको बढ़ चढ़कर महिला, पुरुष, बच्चे, इसमें घर के बच्चे को भी शामिल होना होगा। जो हमारे बच्चे हैं घर में, हम उनको भी एक्टिव कर सकते हैं कि हाँ, ये सामान ऑनलाइन नहीं लेना है, ऑफलाइन लेना है, ये दुकान से सामान आएगा। तो इसमें क्या है, सबको हिस्सा लेना होगा बढ़ चढ़कर। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज सरकार पे थोप दे कि हाँ, इसके लिए मोदी दोषी है, इसके लिए नीतीश दोषी है। तो ये हमारा समस्या है, ये मानकर हमको इसमें आगे बढ़ना होगा। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि एक महिला होने के नाते मैं भी अवेयरनेस करती हूँ कि जो छोटे दुकानदार हैं, मैं उनके पास जाती हूँ। मेरे पास नहीं टाइम रहता है, मेरे पास 2 मिनट का भी टाइम है, मैं उनको बोलती हूँ भैया आप डिजिटल शुरू कीजिए, आप ऑनलाइन पेमेंट लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम है। आपके कारण अब दिन भर में मान लीजिए 20 कस्टमर लौटा, तो मन में तो यही आएगा ना कि अरे ऑफलाइन में पैसा नहीं ले रहे हैं, छोड़ो ऑनलाइन ही मंगा लेंगे। तो ये अभी हम खासकर अपने बिहार मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं, ये चीज ज्यादा है। और एक जी। भय और है, इसका कारण मेरे को ये भी लगा कि जीएसटी एक मन में दिमाग में हुआ बैठा हुआ है लोगों के बीच कि जीएसटी, अगर उनसे 10 रुपया भी आप मांग दीजिए कि मेरे पास नहीं है, आप 10 रुपया मेरे को रिटर्न कर दीजिए, मैं आपको यूपीआई कर दूंगी, जी, जी, वो जी, नहीं जी। लेते हैं कि नहीं नहीं मेरा नहीं जीएसटी। मतलब थोड़ा सा है लोगों में भय कि नहीं नहीं जीएसटी। हम सर जीएसटी कहाँ है, आप तो छोटे दुकानदार हैं, आपके लिए जीएसटी नहीं है, बड़े बड़े लोगों के लिए जीएसटी है, अभी तो और सस्ता हो गया है। लेकिन भय है कि ऑनलाइन पेमेंट ले लेंगे तो मेरा घर बार सब लुट जाएगा, मतलब हम ओपन हो जाएगा मैं कितना कमा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, एक जो आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं, इसको और ज्यादा करने की व्यापक करने जरूरत की है, जरूरत थोड़ा अवेयरनेस बहुत दे शुक्रिया। दे। इस यही माध्यम यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी दे। और एक चीज मैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो दुकानदार, छोटे दुकानदार है, उनके यहाँ वो बच्चा, अगर उनका किराना दुकान है तो देखिएगा वो ऑनलाइन गेम, खेल का सामान जो ऑनलाइन लाते हैं। फिर दूसरा दुकानदार चले जाइए, सोना के दुकानदार, उनका बच्चा जो है कपड़ा ऑनलाइन ले रहा है। ऑनलाइन और ले फिर रहा वो है। जी। दुकानदार कहते हैं कि अरे तंगी है, ऑनलाइन हो गया, हम लोग तो बर्बाद हो गए। तो उनको भी ये जागरूक करना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ दुकान अपने खोल के बैठे हैं और दोहरे तुम चरित्र से ऑनलाइन निकलना मंगवा पड़ेगा। रहे हैं। जी, जी जी, हम जी। ऑनलाइन, तुम ऑनलाइन ऑर्डर करो और हम दुकान पे कर रहे हैं और बेच रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो जी, अवेयरनेस तो चाहिए, पहले हम घर से ही धन्यवाद। शुरुआत करें। जी जी, जी, शुक्रिया यही आपका मैं सीमा कहना बंधु जी। चाहती हूँ। जी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी मैं लूँगा रोजीना जी से कि जैसा कि अभी तक जो परिचर्चा में बातें आई हैं निकल कर, सबसे ज़्यादा अभी आप भी इस चीज़ को महसूस करती होंगी कि महिलाओं का की जो भागीदारी ऑनलाइन खरीदारी में, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो महिलाओं को किस तरीके से जागरूक करने की ज़रूरत है और किस तरीके से हम महिलाएँ इस बात को समझ सकें, ताकि हमारे जो छोटे-छोटे उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, जिनका सर्वाइवल अपने व्यवसाय से चलता है और वो हमारे ही समाज के, हमारे आस-पड़ोस के लोग हैं। तो उनकी आजीविका को बचाने के लिए हमारी जो माताएँ-बहनें हैं, वो किस तरीके से कदम उठाएँ ताकि उनको बचाया जा सके? रोजीना जी। अ, देखिए भैया, अभी जैसे सीमा बंधु जी ने बोला, महिलाएँ इस जी। चीज़ में बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड हैं। मतलब जो वेंडर हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। आप जो कह रहे हैं, जो घरेलू महिलाओं को अवेयर करने की, तो पहली बात तो ये है कि महिलाएँ जो हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, वो मोस्टली जो है ज्वेलरी, क्लोथ्स ये सब करते हैं। तो जी, जी, एक जी। चीज़ जो मुझे समझ में आ रहा है कि अभी के जनरेशन को देखा जाए, तो ये मुझे थोड़ा टफ़ ही लग रहा है कि महिलाओं को अवेयर करना। उनके लिए तो वो एक ईज़िली एक्सेसिबल चीज़ हो चुका है। तो जी, हमारे बिल्कुल। पास, अगर मैं संक्षेप में बोलूँगी, तो एजुकेट एंड अवेयर, यही हमारे पास 2 चीज़ हैं। उसके लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके इस मंच के माध्यम से हमें एक, मतलब स्किल इंडिया जैसे गवर्नमेंट ने एक चलाया
कि स्किल डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं, वैसे ही वेंडर को हम कैसे एजुकेट करें जो स्ट्रीट वेंडर हैं, क्योंकि आज के डेट में देखिए मोस्टली जो है 90% लोग स्मार्टफोन तो यूज कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, किसी भी एरिया में आप देख लीजिए। कुछ लोग हैं जो छोटा फोन यूज करते हैं, बट मोस्टली स्मार्टफोन। और इसमें क्या है कि एक क्यूआर कोड ही उनको रखना पड़ता है। तो जैसे सीमा जी ने कहा कि बहुत लोग इस वजह से क्यूआर नहीं रखते हैं कि मतलब उनको वो यूज करना नहीं आता है। टेक्निकली उनका इशू ये है कि कहीं हम इस टैक्स में ना पड़ जाएं, हमारा पैसा सरकार के पास टैक्स में ना चला जाए, जीएसटी ना लग जाए। जो उनकी भय होती है वो, मैं जब भी मतलब इस सब एरिया में जब भी मैंने ट्रैवल किया है तो मैंने यही उनसे महसूस किया है। वो छोटा व्यापारी हो, इवन आप किसी बड़े शॉप में भी जाते हैं तो वो जल्दी से ऑनलाइन पेमेंट लेना नहीं चाहते। उनका पहला जो मोटो रहता है कि कैश है। रीजन बिहाइंड उसका क्या है कि वो इस टैक्स के प्रोसेस से बचना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक क्यूआर कोड जनरेट करके वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले सकते हैं। तो हम लोगों को दो काम, हम जहां तक मुझे लगता है कि एनजीओ के हेल्प से, गवर्नमेंट के हेल्प से हमें एक मुहिम चलाना होगा पहले तो, कि हमें बदलते वक्त के साथ तो हमें बदलना ही पड़ेगा। हम कब तक जो है सोचेंगे कि नहीं हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। स्ट्रीट वेंडर इसलिए फेस कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो जैसे अभी भैया जी ने बताया कि पहले भी ये होता था, जैसे अभी हमारे रिया भैया जी ने बताया कि पहले भी ये होता था कि हम जैसे ग्रोसरी दुकान में गए और लाला को हम लिस्ट दे देते हैं कि भैया घर सामान पहुंचा देना। वो तो मतलब ऑनलाइन नहीं दे रहा है, बट वो हमें हमारा काम कर रहा है। उसी तरह जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाले हैं और जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको भी हमें एजुकेट करके एक ऐप डेवलप करके उनको इस मुहिम से जोड़ना पड़ेगा। उनको भी ये चीज समझना पड़ेगा कि वक्त के साथ तो बदलना ही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, टोटली मेरा ये कहने का ये नहीं है कि हाँ हमको मतलब ऑनलाइन पे ही हम डिपेंड रहना। ये अगर ऑफलाइन जो है, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उसमें मैंने बताया सबसे बड़ी बेनिफिट तो ये है कि मेंटली एंड फिजिकली जो हम बाहर निकलते हैं, हम अपने मेंटल सैटिस्फैक्शन से सामान खरीदते हैं, हम फिजिकली भी एक्टिव होते हैं, मेंटली भी एक्टिव होते हैं, और उनको भी उस चीज का बेनिफिट मिलता है जो स्ट्रीट में खड़े होके सर्दी में, गर्मी में, बरसात में जो अपना परचेस जो सामान लाए हैं वो सेल कर रहे हैं। डेफिनेटली हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो तो हम दोनों तरफ से हमें अवेयरनेस की जरूरत है। जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उनको भी हमें बताना है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, वहाँ के ज्योग्राफिकली जो माहौल है उसके हिसाब से, क्योंकि हम तो कोई कनाडा, लंदन, अमेरिका नहीं रह रहे हैं। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो इतने गरीब हैं, इतने तकलीफ और इतनी परेशानी से रोड किनारे खड़े होके वो सामान बेच रहे हैं। तो हमारा मतलब ये फर्ज बनता है कि हम उन तक पहुंचे ताकि उनको भी वो जो मतलब सहयोग है हमसे वो मिल सके। और स्ट्रीट वेंडर को भी समझना पड़ेगा कि बदलते वक्त के साथ थोड़ा-सा उन्हें भी आगे आना पड़ेगा। जैसे मुझे जहाँ तक याद है 91-92 में एक साक्षरता मिशन चला था। तो उस समय जो है बिल्कुल जो एक साइन भी करना नहीं जानते थे, उन लोगों ने यूथ, जैसे हम लोग यूथ थे, तो हम लोगों ने उस समय साक्षरता मिशन में बहुत लोगों को जो है साक्षर किया। तो ये आज तो सोशल मीडिया का टाइम है तो इतना टफ नहीं है। हम अपने जो वेंडर्स हैं हम उनको गवर्नमेंट की हेल्प से, एनजीओज की हेल्प से, स्कूल कॉलेज में जो यूथ हैं उनके हेल्प से हम उनको 1 घंटे का तो हम कम से कम उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दे के स्ट्रीट वेंडर को भी हम अवेयर कर सकते हैं कि बदलते वक्त के साथ, हम समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हम कैसे आगे बढ़े। जी, यही मेरा कहना है। क्योंकि देखिए अगर एक लाइन को हमें छोटा करना है तो हमें उससे बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। बिल्कुल तो सही। ये मेरा संक्षेप में विचार है। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जीना जी। अब मैं श्याम सुंदर भीमसरिया सर के पास चलता हूँ। यहाँ पे हमने बहुत बातें चर्चा हुई और सुझाव निदान के भी आए। आपकी समझ, क्योंकि आप अधिकारी भी रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, व्यापारियों को बहुत नज़दीक से जानते हैं, उनकी तकलीफ़ों पे न जाने सैकड़ों चर्चाएँ हुई होंगी आपके समक्ष। ये जो परिस्थिति है, अभी जो बातें विकास चंद्रा जी ने कहा, रोजीना जी ने कहा, सीमा बंधु और डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने भी इस ओर इशारा किया कि हम बदलते परिदृश्य में हमारे उद्यमियों को, छोटे जो व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, उनको भी बदलना पड़ेगा, पेमेंट मोड को चेंज करना पड़ेगा, उनके जो ग्राहक की परेशानियां हैं उनको समझना पड़ेगा और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये कुछ बातें तो हमारे पैनलिस्टों ने बताया।
आपको क्या लगता है और किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है ताकि जो ऑफ़लाइन हमारे जो विक्रेता हैं, उनको और उनकी आजीविका को बचाया जा सके? क्योंकि ये आर्थिक चक्र है, इकोनॉमिकल साइकिल है। अगर हम छोटे-छोटे उद्यमियों को साइड कर देंगे, तो ये पूरा जो हमारा इकोनॉमिकल साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल है, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होगा और उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे सोसाइटी पे पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि कैसे इनमें और किन चीज़ों को ऐड किया जाए ताकि हमारे फुटकर विक्रेताओं को हम बचा सकें और उनके व्यवसाय, उनके जीविकोपार्जन को बचाया जा सके? भीमसेरिया सर। देखिए, एजुकेट एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस। ये अगर समाज में अगर हम करते हैं तो समाज के ही अंग हमारे व्यवसायी भी हैं और आप और हम उपभोक्ता कंज्यूमर जो हैं वो सब हम लोग समाज के एक अंग हैं। तो ये जब अवेयरनेस आएगा, शिक्षा आएगी, समझदारी बढ़ेगी उससे, तो निश्चित रूप से समाज बदलेगा। और जब समाज बदलेगा, जब लोगों को ये समझ में आएगा कि भाई हमको पूरे देश में 10-20 जो अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे वैसे बड़े लोग जो इस काम को ऑनलाइन काम कर रहे हैं, क्या उनको उनकी जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों को और बड़ा कर देना है, या हमारे बीच में जो हमारे भाई बंधु हैं उनको भी जो है जिंदा रखना है? तो इसको कहीं ना कहीं लोगों को बताना पड़ेगा, अवेयरनेस लाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जब समझाएंगे हम तो उसमें समझाने के क्रम में वो दुकानदार भी आ जाएंगे कि भाई तुम समय के साथ बदलो। अगर तुम ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले सकते हो, तो अगर तुम जो है सो और जो भी ऐप है उससे अगर तुम पेमेंट नहीं ले सकते हो, तो आज की स्थिति में मार्केट में कैश लिक्विडिटी की इतनी कमी है कि लोगों के पास में किसी के भी पॉकेट में नगद पैसा आज के तारीख में नहीं है। तो नगद पैसा जब है नहीं, तो वो तो जब भी पेमेंट करेगा तो ऑनलाइन पेमेंट करेगा। तो ऑनलाइन जब पेमेंट करेगा तो उसकी सुविधा तो उसको रखनी ही पड़ेगी। अगर वो अपने आप को इतना भी नहीं बदलेंगे तो हम और आप या कोई भी व्यक्ति कुछ भी जो है भला नहीं कर सकता है। तो हमारा तो ये कहना है कि देखिए, हम लोग माने एक राष्ट्रवादी होने के नाते भी हम लोगों के मन में ये विचार चलता है कि भाई जो इतना बड़ा जो देश 140 करोड़ का देश है, तो इस देश में जो है सो अगर सब लोगों को अगर जो है आमदनी का अगर स्रोत नहीं होगा तो कैसे समाज चलेगा, कैसे आज जो है सो व्यवस्थाएं चलेंगी? तो इस तरह से हर हालत में हम लोगों को, अभी जैसे ये बात आई है तो मुझको भी एक प्रेरणा मिली कि मैं 1-2 दिन के अंदर में ही हम प्रयास करेंगे कि हम नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले हम लोगों को जो है ये अवेयरनेस के तरह लोगों को ये समझाने का अपने दुकानदारों को भी प्रयास करेंगे कि भाई यह जो शिकायतें आ रही हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह लेने में दिक्कत करते हैं आप लोग, तो इस दिक्कत को दूर करना चाहिए। और बाकी जो समाज के लोग हैं, अगर हम लोग अपने अपने घर कोई ठीक कर पाए तो उसी से व्यवस्था बदल जाएगी है कि नहीं है? आज देखिए कि जो आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही आप जाइए तो आज जो है, मैं तो संजोग से उद्योग से भी जुड़ा हुआ हूँ, आज जो छोटे उद्योग हैं उनकी बहुत हालत खराब है। और कभी भी बड़े उद्योग से आप जो है सो पूरे देश की मैंने बहुत अच्छी परिकल्पना देश के लिए नहीं कर सकते हैं। आज देश की समृद्धि में बड़े उद्योग का कितना योगदान है? उनका 5% भी योगदान नहीं है। 95% जो है वो योगदान एमएसएमई सेक्टर का ही है, कुटीर उद्योग का ही है, छोटे उद्योग का ही है। अगर छोटा उद्योग नहीं जिंदा रहेगा तो हमारे देश में निश्चित रूप से जो है काफी जो है सो हम लोगों के सामने परेशानियां आने वाली हैं। इसलिए जो है हम तो ये मानते हैं कि जो पुराने इतिहास में भी अगर जाइए तो हम सोने की चिड़िया इसलिए कहलाते थे कि हमारे गांव में घर घर में जो है कुटीर उद्योग था, छोटा उद्योग था। हमारे घर की माताएं, बहनें, भाई, बहन सब लोग मिल करके कुछ ना कुछ किया करते थे, तभी तो हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। तो उस तरह से हम लोगों को छोटे उद्योग को, छोटे व्यवसाय को बचाने की जरूरत है। और इसको बचाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम आप कीजिए, हम करें, समाज के अन्य लोग करें, जो जागरूक लोग हैं उन लोगों को इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए। और निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम के बाद हमारे भी मन में एक बात आई, ऐसे तो मैं विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस बात को उठाता रहा हूं, मैं खास करके व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन का मैं मान सकता हूं कि उसको आप बोल सकते हैं कि हम विरोधी हैं,
क्योंकि हमको यह लगता है कि इतना बड़े समाज में फुटकर जब व्यापारी अगर जिंदा नहीं रहेगा, छोटा उद्योग अगर जिंदा नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग विभिन्न फॉर्म से उठाते हैं इस बात को, और अब आगे जोर शोर से उठाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस परिचर्चा में बहुत सी बातें आई, अवेयरनेस की बात और शिक्षित करने की जरूरत है, जैसा कि आप सभी पैनलिस्टों ने इसके तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया, हमारे दर्शकों को बताया। मुझे भी लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि इसकी जरूरत है, महती आवश्यकता है, क्योंकि अगर फुटकर विक्रेता नहीं होंगे तो फिर आस पड़ोस में जो हमारी गुलजार मार्केट है, जहाँ हम जाते हैं अपने सामान खरीदते हैं, वो मार्केट नहीं दिखेगा हमें, और इसके कई सारे आयाम हैं जिससे हमें रूबरू होना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जागरूकता के तौर पे आप सब लोग हमारे इस चैनल के जो ये लाइव डिबेट है, इसको आप शेयर करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप तमाम हमारे आज के इस कार्यक्रम में जुड़े पैनलिस्टों का मैं अपने चैनल की तरफ से फिर से बहुत बहुत आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस परिचर्चा में आपने हिस्सा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया सभी लोगों को। सभी को शुभ रात्रि प्रवीण जी। सब लोगों को शुभ रात्रि। जी जी, शुभ रात्रि। नमस्कार नमस्कार। ओम प्रकाश जी, शुभ रात्रि। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए परिचर्चा। जी जी जी, जरूर जरूर। सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद, शुभ रात्रि।